देखिए महाराज, आप जब भी भगवान की भक्ति करोला ना, तो एक बात अवश्य ध्यान रखना, जब तक आप में दुख ना पड़े, मुसीबत ना आए, तो समझ लेना मेरे प्रभु की कृपा अब तक मेरे पे नहीं हुई है। ये ध्यान रखना। जब आप में दुख आ जाए और चारों तरफ से रिश्ते टूटने लग जाए, कोई तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार ना हो, तब सोचना अब मेरा कृष्णा मुझे अकेला करना चाहता है। उसकी लीला है महाराज, नाराज मत होना, क्योंकि वो जब आपको चाहता है ना, आपसे प्रेम ज्यादा करेगा ना, तो पहले तो आपको अलग करेगा। अरे अपोई कितना होशियार हो महाराज, गेहूं पीसवाओ तो पहला कचरा कचरा ने आगो करो कि नहीं करो, કે ડુંડળા પીસાય દો, કચરો ભેળા પીસાય દો, नहीं पीसाओ ना, तो मारो भगवान तो कचरो तो नहीं ले सके ना। जब आपका रिश्ता टूटने लग जाए, आपरा अपना मुंह मोड़ने लग जाए और आपरा लोग आपने बोझ मानने लग जाए, तब सोचना अब मेरा प्रभु कोई न कोई लीला जरूर कर रहा है। महाराज नाराज मत होना भैया, क्योंकि वो आपको तपाना चाहता है, और जब तप लगेगा ना तो आपकी कीमत और बढ़ जाएगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दुख आवे जदी घबराई जो मती, क्योंकि भगवान री लीला ने कोई जान नहीं सके। महाराज केवे नहीं, मीराबाई ने 20 प्यालो भेजो, तो विने घणो ही क्यों को जहर है, पण मैंने वाह अत्रोइस क्यों कि ये चरणामत है, बस मैं इतना जानती हूँ, जहर है कि नहीं है, मैं मर जाऊं तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, पर मेरे कृष्णा के चरणामत को मैं नीचा नहीं गिरा सकती। पी गई वो तो पी गई महाराज, अमृत बन गया ना, है ना। अगर बटे होचे हुए तो पीऊन परी मरी तो गुड़ जाती महाराज, 100% मर जाती वो, परंतु वह होचे को नहीं, क्योंकि होचने रो वक्त कटे नहीं रिया करे महाराज। और साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में सांच है ताके हृदय में। महाराज आप यज्ञ मत करो, हवन मत करो, जप मत करो, तप मत करो, यात्राएं मत करो, सिर्फ हाच बोलना सीख जाओ तो राम जी महाराज यूं थोरो बेड़ो, पर हाच बोलना दोरो घणो महाराज। सच बोलना बहुत मुश्किल है। दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? भूखो रहना हो रहा है, तप करना हो रहा है, पर हाच बोलना बहुत दोरो है। महाराज व्यापार में मधुरता चाहिए, प्रेम चाहिए। कोई कोई डॉक्टर के पास जाना, आप रिपोर्ट देकर कहीं कि ओहो हो गड़बड़ है, तो केस फैले हो तो, और नहीं मरी तो बापड़ो मर जाई, मैं मजाक नहीं करूं। और कोई कोई डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं, रिपोर्ट दे के और मरीज से प्रेम से बात करें, भैया कुछ नहीं है इसमें, उसको पता है इसकी मौत करीब आ चुकी है, फिर भी डॉक्टर कितना अच्छा बोलेगा, मीठा, भैया कुछ भी नहीं है। किसने बोला, किसने मैम डाल दिया आपको? अरे कुछ नहीं, मैं दवा देता हूँ, आप ठीक हो जाओगे। जब वो कैबिन में जाता है ना, बड़ा निराश होकर मरीज जाता है, जब वापस निकलता है ना मरीज मुस्कुरा के निकलता है, तो कोई लोग बोले कोई रियो कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि डॉक्टर की वाणी ने उसको दवा से ज्यादा उसकी वाणी ने उसको दवा दे दी, ताकत दे दी। महाराज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके शब्दों में किसी को जान दे सकते हैं और किसकी जान ले सकते हैं। कोई भी माता बहन सत्संग में नाचे जने कहीं के बावड़ी रियोड़ी है, और डीजे माते नाचे जने कहीं के वाह क्या स्टाइल है, वाह 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 महाराज, वाह रे कृष्णा वाह। डीजे माते धूल उड़ावे जने के स्टाइल है, और सत्संग में नाचे जने कहीं के बावड़ी रियोड़ी। गलत गलत गाने बजते डीजे पे, गलत गलत संगीत का प्रयोग होता है। वह हमारी बेटी नाच रही है, हम नाच रहे हैं, हमारी पुत्र वधू नाच रही है, हमारी मम्मी नाच रही है, हम किसको सुधरी हुई सरकार बोलेंगे? किसको बोलेंगे? महाराज मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप डीजे लगाओ, नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर गलत गाने मत बजने दो। समझ में आ रहे? संस्कारी लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, सब अच्छे घर से लोग रहते हैं, बराबर ने, और डीजे बजाते हो, गलत गलत गाने बजाते हो, फिर साधु संतों की रथ पे बैठ के यात्रा निकालते हो। महाराज शर्म नहीं आती कि पीछे संत आ रहे हैं और संतों के सामने गलत गाने कैसे बजाए जाए? महाराज मैं प्रार्थना करता हूँ, ये फालतू पोपर खंडा छोड़ो, हमारा धर्म नष्ट हो रहा है, हमारे धर्म को हानि हो रही है, हमारी संस्कृतियां बर्बाद हो रही है। गुरु महाराज बोलिया कि बेटा सत्संग कैसी लगी? गुरुजी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो बता बेटा थारी उम्र कितनी रही? कि गुरुदेव मारी उम्र 16 साल, बाकी और इन दिमाग उठ गो,
इनी उम्र 27-28 साल है। पछ के थारा पति री उम्र कितनी? मारा पतिदेव 8 साल रहा। हमें डोकरो कहीं भोरो ठोने नहीं है। पछ के तारा हौजी कितनी साल? मारा हौजी 3 साल रहा। हमें के बा के राखो तो राखो की कर। पछ के तारा ससुर जी के मारा होरा बास जलमी को नहीं। डोकरो के पाइप थोड़ो है बाईपास। मारो जन्म नहीं रियो इनो मतलब महाराज बा ने घणो ही गुस्सा आयो पण बा कंट्रोल राख्यो। बा तो इतनी बात सुन गया घरे, सब पाडिया सुकाई दिया, आटो ढोल दियो, दहीरी हांडिया फोड़ दी और ओ भूत भुणियोड़ो डोकरो जिते डोकरी आई नहीं कह डोकरा कहीं रियो के जो नहीं रियो ने वो रे गयो। मने क्या तो थारी बेटा री बहू घर में रेवे के पछे मैं रहूं, एक म्यान में 2 तलवार नहीं खटे। तो डोकरी के कहीं करियो मारी बीदणी। क्या बीदणी नहीं है, बीदणो है, झूठ री दुकान। अरे सत्संग में झूठ बोले भगवान ने कभी माफ नहीं करी। जीते वह छोरी आई पगे पड़ी पापा मने क्यों बदनाम करो। मैं एक झूठ नहीं बोली क्या देख पहलो झूठ गुरु महाराज उम्र पूछी 16 साल बताई, थारी उम्र 27 साल है। थारो बीन 35 साल को, तू 8 साल को बतायो। दूजो झूठ विनू मोटो झूठ। आ डोकरी 60 साल की, तू के 1.5 फुट की 3 साल की। और अटे 1 2 3 आई एम फ्री अपन अतो पत्तो ही नहीं है। जने डोकरी क्यों हाच बोली, आ झूठ नहीं बोली। अरे इनी गुरुदेव री दीक्षा लियो ने 16 साल भी आए। थोड़ा बेटा ने 8 वर्ष रिया। डोकरी के मने 3 साल विया और थई वगर नाथ रो बळद हाल हेजू फिरो। वो वगर नाथ रो बळद कौन है महाराज? वो मनवो है महाराज। ए मनवा थने किण विधि के समझाओ। अरे घोड़ो होय तो लगाम लगाओ ऊपर जीण कसाओ, होय असवार थारे ऊपर बैठो चाबुक दे समझाओ। मनवा थने किण विधि के समझाओ। हाथी होय तो जंजीर लगाओ चारों पैर बंधाओ, होय मावत थारे ऊपर बैठो आंगस दे समझाओ। मनवा थने किण विधि के समझाओ। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है आपका जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ। एक तो हमारे धर्म के अंदर आपको पता है बांस को जलाना बहुत बड़ा पाप है। बांस नहीं जलाना चाहिए, जबकि हम नहीं जलाते। न तो यज्ञ में जलाते, न चूल्हे में जलाते और न अंतिम यात्रा में वेकोटी जरूर बनाते, उसको जलाते नहीं है। परंतु पहली गलती होती हमारे से फर्स्ट में अगरबत्ती से। हमारे घर में जो अगरबत्ती करते नहीं वहां से हमारा पूजा खत्म हो जाती है। आपको पता नहीं उसमें बांस आता है और बांस को घर में जलाना बड़ा पाप बताया शास्त्रों में। फिर भी हम तो ओम जय जगदीश हरे हम लोग कदी मरे। वाह 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 क्या आरती करते महाराज। हमलारे घर क्यों बनियो जो हमलार हार्ट अटैक आई गो। ये समस्या महाराज, हम दुखी नहीं हो सकते। दुखी हैं दूसरे के सुख को देखकर हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। करे कि नहीं करे, हमें राजी रहना चाहिए। फलान जी कने खूब है, कभी जरूरत पड़ी तो हाथ हो रहा जोड़ो अने अपनो ही काम। पण विन के भगवान के विन कने वियोई क्यों? भगवान के थारे साइकिल विनो टायर फोड़ू देख जे तू, थारी नीति खराब है महाराज। महाराज हमारे मन को साफ कर लीजिए, कोई करने की आवश्यकता नहीं है। एक वंदना है मेरी महाराज। एक दो सगे भाई थे, दोनों ने खेत बोया। एक रू ब्याह रियोड़ो ने एक रू ब्याह नहीं रियो। दोनों ने भगवान अच्छी फसल दी महाराज, खूब धान रियो। अब मोटोड़ो भाई छोटकिया भाई ने कहे कि भाई मैं बाजार में जाऊं, मैं बोरा लेन पाछो, मारा धान रो ध्यान राख जे। अब जैसे बड़ो भाई जावे छोटक्यो भाई विचार करे कि मैं खावन वालों एकलो जीव, मारे कोई नहीं है और मारा भाई रे 4-4 बेटियां 4-4 बेटा है और मेहमान भी घणावे। वो 10 बोरी अनाज भर और मोटोड़ा भाई रे लाटा में डाल दिया। भाई ने पतो नहीं चालनो, चाले तो लेवे को नहीं भाई। क्या तो प्रेम रहेला महाराज। अब छोटके भाई मोटोड़ा भाई आए, छोटके भाई निकलियो। मोटोड़ा भाई विचार करियो मारे 4-4 बेटा कमावे, मारे भोलियारे कौन कमावे? कोई नहीं कमावे। वो 20 बोरी अनाज लेन भोलियारे लाटा में छोड़ डालिया। इसको प्रेम कहते महाराज, इन्हें कहवे वास्ते कहने। अने आपो तो वह तो ही केस करन ले लो। वाह 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 वाह, हाचा भाई बनिया रे सांवरिया। अरे 50 फूट भाई रे जगह पति परी जावे तो नाराज मत रहीजो कि मारा भाई रेज गी है, दूजारे को गी नहीं। मैं हाथ जोड़ू आपने, वेचा बोटो कदी भी करो ने थोड़ो बत्तो कम रहे नहीं, एडजस्ट कर लीजो। पण यूं फीता मती माप जो बार बार पटवारी लाइन, नहीं तो कीड़ा पड़ेला महाराज। मारा मजाक नहीं करे रही हूँ, दोरा घना मरोला पछे भगवान थाने माफ नहीं करेला, क्योंकि एक रे बन चुको है। अब इनी भीत दुड़ावो कहीं कि नहीं हाल 3 फुट निकले भाई थारो मत तो गाल दे माने 3 फुट में नहीं, 3 फुट जगह खटके रही है थारे दूजी की को नहीं। महाराज बन गया तो क्या फर्क पड़ गया महाराज? कहीं फर्क पड़ी भैया तो भाई के घर पे ही तो गया ना। एक मैं प्रार्थना करूं, आपको पता है देरानी और जेठानी कौन होती है? तन ध्यान पड़े
देरानी जेठानी कौन होती है? शास्त्र कहवे कि कई जन्मों पहले वो सगी बहनें थी, वापस मनुष्य जीवन मिला और भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन, गर्भ गीता कह रही है, अर्जुन मैं 4 ही देरानी जेठानी ने 4 ही सगी बहन ने पाछी एक घर में बुलाई दी, पर भक्ति योग नहीं होने के कारण वो अपनी सगी बहन को नहीं पहचानती। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? थन ठा पड़ियो कि नहीं पड़ियो? अरे थारी देरानी थारी जेठानी आपकी सगी बहन है रिश्ता में, परंतु आप अपनी बहन ने नहीं पहचान सको। यूं वाह 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 वाह, कहीं जेठानी कहीं देरानी, वाह रे कृष्णा वाह। आपको पता है कांटा किना भागरो मिलियो? अबे वो जो बढ़िया ने कांटा किना भागरो है, कौन जाने महाराज? राम जी जाने। कांटा माँ बाप रो भागरो, कांटा बहन बेटी रे भागरो है, कांटा टाबरियो रे भागरो है, कांटा किने कदम अच्छा पड़िया। पदमणी नार किने कहवे? ध्यान है किने कहवे? ध्यान है। शास्त्रों में पढ़ियो कदी? पदमणी नार कदी पग नहीं ठीड़े, वह पग घसीटे न वह तो दिवालिया करी, पक्का पक्की बात है। मैं सच बोल रहा हूं, थोड़ा कड़वा लगेगा। पग मती रगड़ो घर में, समझ में आ रही नहीं? पग घिसता घिसता मत चलो, क्योंकि बर्बाद हो जाएगा आपका पति, रोड पे आ जाएगा बेचारा। પછી કે मोर तो नुकसान रह गयो, नुकसान रहो ने तू ठीड़ दियो बापड़ा ने। पग घिस घिसन, पग मत घिसा, कोई भी मत घिसो, जेंट्स भी मत घिसो और लेडीज भी मत घिसो। मैं आपसे वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी बात थोड़ी सी मैं तो पागल हूँ, कोई बात नहीं, पर मेरी बात तो मान के देखो आप, आपको अच्छा लगेगा, घर में फायदा होगा, बेनिफिट होगा महाराज। एक बात का ध्यान रखना, कोई भी चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जो भी लोग पैरों को घसीट के चलते हैं उनकी जिंदगी में परेशानियां कभी पीछा छोड़ने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर लेना आप। समझ में आए नहीं आवे? आपने नहीं क्या पग ठीड़ता हाल है? कई कई लोगों को देखना, घर में आओ तो ही ठा पड़ जाए भलोनो आई गो है। मजाक नहीं कर रहा हूं। आपका चप्पल या जूता एडी की जगह से अगर घिस रहा है तो आपकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, निश्चित भाव से, इसमें कोई शंका नहीं है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रही नहीं? खासकर बच्चे तो आजकल स्टाइल बना चुके, ठीड़ 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 ठीड़, पता नहीं क्या इनकी स्टाइल है। दूसरे नंबर, मैं आपसे वंदना करता हूं कि कोई भी पैर ना हिलाए। कई लोगों की आदत होती, चेयर पे बैठती पैर को ऐसे ऐसे हिलाते हैं, सोते तो भी हिलाते हैं, वो भी बड़ा अशुभ माना गया शास्त्रों में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कई लोगों को आदत होती देखना, बहुत पैर हिलाते महाराज, तो बहुत समस्या खड़ी होती है घर के अंदर। हे माताओं बहनों, आपरा दो शब्द आपरा दोनों भाई ने भेड़ा बैठाई सके, आपरी दोनों भाभी ने भेड़ी बैठाई सके, और आपरा दो शब्द आपरा भाइयों ने अलग अलग कर सके। क्यों? एक ध्यान रखजो, कोई भाई केड़ो ओडावे पहरावे, कोई भाई री निंदिया नहीं करनी। यूं नहीं कहना मारो भाई एक तो 500 रुपया री ड्रेस ली और एक 350 में निवेड़ दी, एडो कदी मत कीजो माता बहनो। ओडर नहीं पहरनी कदी आस नहीं करनी। यूं कीजो मारा भाई भाई घना खुश रहे, इनू मोटो पहरावो थोड़े दुनिया में कोई नहीं वे सके, वो ध्यान रखजो। क्यों कि महाराज वो बहुत दोरो है, पर बहन रो जीव भी तो मान लो। बहन रो कोई कोई बहन तो बहुत अच्छी है, जो भी देवे जी में एडजस्ट कर ले, और कोई तो फुटबॉल वेजू फिरे घर में। ए राम के सच में मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई कोई बहन बहुत अच्छी होती है, समझ लेती मारा भाई जो दियो मने होनारो बेस करायो, और कोई कितो ही दे दे कितो ही दे के मारा भाई की नहीं दियो। अरे कृष्णा कदी नीति धापी महाराज, यानी आखिर में अपनो मन शुद्ध रेवेला ने तो सब कुछ रेवेला। शास्त्र कहता है कि इन दो हाथों से झगड़ा करके आप 50 आदमी को जीत नहीं पाओगे। जीत पाओगे क्या? इन दो हाथों से झगड़ा करके 50 आदमी को जीत नहीं पाओगे, परंतु ये दोनों हाथ जोड़कर आप 2 करोड़ लोगों का दिल जीत सकते हो। एज यू लाइक योर हॉबी, योर थिंकिंग, योर चॉइस। कैसे जीना चाहते हो आप? कैसे जीना? हाथ जोड़ के या हाथ उठा के? अरे महाराज मैं ऐसे बोलूंगा आओ,
तो आप मेरे गले मिलोगे, मिलोगे ना। मैं बोलूंगा आओ, ऐसे करूंगा हाथ को, तो आप मेरे से हाथ मिलाओगे, मिलाओगे ना। मैं ऐसे करूंगा आओ, तो आप मेरे से हाथ मिलाओगे। और मैं करूंगा कि ले आओ, जने पीछे मोको तोरण वांधे कि नहीं वांधे, कोई सही है कि नहीं है, कोई आरती करे कि नहीं करे, ले आओ जने। वो बड़ी तो लाई हामी, वो थोड़ी फूल मारा लाई। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ऐसे मत जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो। महाराज हगा गिनायत बनो तो एड़ा बन जो कि दुनिया री कोई ताकत आप दोनों ने अलग नहीं कर सके। एड़ा गिनायत बन जो महाराज, नहीं तो तीजारी बात हुण ली तो थाने दो ने भेड़ा नहीं बैठन देला। तीजारो एक सिस्टम रिया करे कि दो जनों रो प्रेम हितो क्यों, अणोरो रिश्तो क्यों जुड़ियो, उन्होंने रात रा नींद नहीं आया करे। एड़ा दुष्ट लोगों रो कदी विश्वास मती करजो। अगर थोने आइन कोई कहे कि थोरो गिनाई, थोने यूं कहतो बिने कोई कहने ओए बैटरी डिस्चार्ज मत करती रही, वो मेरा गिनायत मुझे गाली देवे, मुझे कोई भी सलाह देवे, वो मेरा गिनायत है, उसको पूरा अधिकार है मेरी फैमिली के बारे में बात करने का। पण थने पंचायती कौन पढ़ाई, तू मारे घर री पंचायती मत कर। एक अपन तो कहीं करो, पण विने ज कहो हेटो ने ठंडो पावो। जो तुम्हारे घर में आग लगा रहा है उस आदमी को ठंडा पिला रहे हो, अरे विने तो मारा धक्का देना चाहिए। एड़ा लोगों ने घर में नहीं बुलावना कदी। एक बात रो ध्यान रखजो, जो थारे हमें थारा गिनायत्री निंदिया करे, इनो मतलब वो आगे जाके तुम्हारी निंदिया पक्की करेगा, क्योंकि उसका धंधा है महाराज। वो निंदिया नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा महाराज। मैं आपने हाथ जोड़ू महाराज, एड़ा लोगों आगा रही जो दुजोरी कोई निंदिया करे, जने होच लीजो को अटे कोई निंदिया करे दुजोरी, इनो मतलब ये पार्टनरी क्यों टूटे, ध्यान है। वो तीजोड़ो बम बोलाए दे महाराज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये रिश्ते क्यों टूटते? पति और पत्नी को हमेशा एक सिद्धांत रखना चाहिए, किसी और की बात ना सुने। शरीर दो दिखे, आत्मा एक हो जानी चाहिए, तब जाके आनंद आए महाराज। उसको हम शादी कहते हैं, नहीं तो खाली फॉर्मेलिटीज। थोड़े दिन होते हैं ना, थोड़े दिन होते क्या कहते हैं, प्लीज मॉम आई डोंट लाइक। वाह 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 वाह, क्या 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 शब्दों का प्रयोग किया महाराज। ये कोई बाजार में मिलने वाली आइटम है क्या? आई डोंट लाइक चाइना की आइटम है क्या? यूज एंड थ्रो, ये कैसे हो सकता है? अरे रिश्ते पवित्र होते हैं महाराज, अग्नि की साक्षी में फेरे लिए जाते हैं और ब्राह्मण देवता मंत्रोच्चार करते हैं और परिवार का आशीर्वाद मिलता है। हे मेरे महापुरुषों, हे बच्चे बच्चियों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि आप कभी भी रिश्तों को तोड़ने का कभी सपना मत देखना। आप यही सोचना कि इस बार मैं परीक्षा में फेल हो गया हूं, अगली बार मैं अच्छी मेहनत करके अच्छे नंबर लेके आऊंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ऐसे माँ बाप को बोलना कि पापा कोई बात नहीं, मेरे परिवार में मुसीबत आई है पर मैं उस परिवार को अच्छा कर लूंगी, ये बच्चियों से मेरी प्रार्थना है, मेरा वंदना है। और कोई भी लड़का ऐसे ना बोले किसी और के लाइक करने के चक्कर में खुद की फैमिली को बाईकास्ट ना करे महाराज, प्लीज। नहीं लिखा पड़ी तो अपन है को नहीं भाई, गाड़ी रा कागज वेच सके, जमीन रो एग्रीमेंट रह सके, मोबाइल रो बिल रह सके, गहना रो बिल रह सके, इन शरीर रो तो बिल ही को नहीं है। किन कने एग्रीमेंट रहे तो मने ही दे दीजिए महाराज, मैं ही उन कंपनी में लाई सकूं, है ना? सही बात है ना। इनो कोई बिल नहीं है, को कद कैंसल रेला कि नहीं ठा नहीं है महाराज। अब गुरु महाराज बोलिया, बोल बेटा मांगे सो मिले के कहीं नहीं चीजे गुरु जी, मने तुम्हारा भगवान मिला दो बस। एक नदी क्या करती है पता है? समुद्र में जाके शांत हो जाती है, उसका ठिकाना लास्ट ही यही है ना? आगे नहीं दौड़ती, समुद्र में जाती है, बड़ा आनंद आता है उसको। अब महाराज वो बच्चों बोलियो कि गुरुजी मने बस भगवान मिला दो। बेटा दो रास्ते मेरे पास में, एक रास्ता है भेजू थारे घरे भगवान ने, और दूसरो रास्ता है कि तने जानो पड़े भगवान कने। वो बोलियो गुरुजी मने तुम्हारे घरे भगवान की करावे, वो बता दो। गुरुजी बोलिया कि जा बेटा घरे, न तप करना है, न यज्ञ करना, न जप करना, थने सिर्फ थारे मात पिता ने भगवान मान और उन्होंने सेवा करतो रहीजे। राम जी महाराज थारे घरे आवेला, और इस सत्य घटना बोल रहा हूं महाराज, महाराष्ट्र में रहने वाले सब लोग जानते पंढरपुर की पांडुरंगा की कथा है। पांडुरंगा अपने माता पिता को भगवान मान के मेरे प्रभु विठल्ला को घर पे बुला देता है। मैं आपसे वंदना करता हूँ, किन्ना हिस्सा में दुकान आवेला, किने फैक्ट्री आवेला, किने बंगलो आवेला, पण बड़ो भाग्यशाली बेटो रेवेला, उनने माँ बाप मिलेला महाराज, माता पिता आवेला हिस्सा रे माने। एक ध्यान रखजो, हे देवियों, हे माताओं बहनों,
एक काम करजो, काले आप आपरा पतिदेव झगड़ो करजो, करो कि नहीं करो? नहीं करो तो की कर बताऊं राम जी? अरे फायदारो झगड़ो करनो, नुकसान वालो नहीं। पतिदेव ने कहना मने अच्छी साड़ी नहीं चाहिए, अच्छी गाड़ी नहीं चाहिए, अच्छो बंगलो नहीं चाहिए, अच्छो गहनो नहीं चाहिए, अच्छी कार नहीं चाहिए, मने सिर्फ मारा सास और ससुर मारे हाथे चाहिए। कर सको एडो झगड़ो? कौन कौन करो? ऊपर हाथ करो तो। ए मारा कृष्णा, हाउ हो रहा तो नहीं सही जे ना, नहीं सही जे। एक ध्यान रखजो, जो भी माता बहन आप रे सास ससुरी सेवा नहीं करे, उन माता बहन ने एक वचन देऊं कि आप रा माँ बाप ऑटोमेटिक दुखी रह जाला, क्योंकि आप री भाभी सेवा करे लईच को नहीं। सीधो हिसाब नहीं, व्यवहारिक बात है, जड़ी करनी जड़ी नहीं। वावे तो बावड़ियों ने के अंबो खाऊं, खा ले लंबा लंबा कांटा, बावड़िया रे कद अंबा लागता भाई नहीं। आप अपने सास ससुर की सेवा करते नहीं हो और अपनी भाभी से आशा करते हो, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। एक ध्यान रखना, जो सच्ची ननद होती है ना, वो अपनी भाभी की निंदिया कभी जिंदगी में नहीं करती। ये ध्यान रखना। ननद का काम क्या होता है? कभी पियर में जाके किसी भाभी को गलत नहीं बताती, वो सच में ननद होती है। और कह दे मारी भाभी आ छोकी कोनी आ छोकी है, तो समझ लीजो वह घर ने रोड माते लाइन छोड़ी। कोई संत महात्मा पधारे गांव रे माने, भगत लोग के महाराज जी अटे विश्राम करो, तो महाराज एक ही रटन लगे उड़ा, मोड़ो हो गयो, मोड़ो हो गयो, मोड़ो हो गयो, मोड़ो हो गयो, दूजू कोई माला नहीं। गांव वाला विचार करियो रे भाई कई चीज रू मोड़ो रियो। सुबह 4 बजे कोई चीज लेगा, चा पानी की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था करी, तो ही बाप जी के मोड़ो हो गयो। महाराज रात 3 बजे ले गया तो ही के मोड़ो हो गयो, 12 बजे ले गया तो ही के मोड़ो हो गयो। आखिर में गांव वाला परेशान रेन क्यों, बाप जी मोड़ो रियो तो आगलो गांव देखो, मोने परेशान मत करो। जने कोई बूढ़िया बोलिया रे भाई मोड़ो कोई खाने पीने रो नहीं रियो है, मोड़ो कोई महाराज रे दूजू रियोड़ो है। उन टेम रे मायने सब गांव वाला बोलिया गुरुदेव कहनो मोड़ो रियो के भाई मारे कोई खावनो पीवनो मोड़ो नहीं रियो, मारे मोड़ो कहनो रियो कि जब मैं 50 साल रो रियो जने मने भगवान प्रेम रियो, आइष्ठा अगर मने 5 साल की उम्र में पड़ गई रहती तो शायद मारा 45 साल फालतू नहीं जाता। सांवरा थारे नाम री मोड़ी पड़ी पहचान, अरे कई दिन बीतिया रे बाल पणे माने कई दिन बीतिया जाना। ये मैं बड़ा कीमती होता है महाराज। 12 महीने की कीमत कौन बता सकता है पता है? 12 महीने की कीमत ये बच्चे बता सकते हैं जो पढ़ाई करते हैं ना स्कूल में, ये बता सकते हैं। जब 12 महीने में फेल हो जाते तो महाराज ये बहुत रोते कि मेरे 12 महीने फालतू के चले गए। 1 महीने की वैल्यू कौन बता सकता है? वो गर्भवती स्त्री जो 8 महीने में बच्चे को जन्म दे देती है, वो 1 महीने के लिए रोती कि हे प्रभु अगर 1 महीना और निकल गया होता तो मेरे बच्चे की मौत नहीं होती। और 1 घंटे की कीमत कौन बता सकता? मरीज लोग कहीं कहवे 1 घंटा पहला हॉस्पिटल पहुंचे रहते तो शायद इन्हीं मौत नहीं रहती। और 1 मिनट की कीमत वो ड्राइवर बता सकता है जो कहता है 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान नहीं हटा होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। 1 मिनट भी कीमती होता है महाराज। मैं आप सभी लोगों से वंदना करता हूं। आप मोबाइल रखिए, मैं मोबाइल के विरुद्ध नहीं हूं, पर एनी टाइम मोबाइल में घुसे रहते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है महाराज। आंखें थक जाती है तब जाके मोबाइल का पीछा छोड़ते लोग, तब तक तो उस मोबाइल को बिल्कुल नहीं छोड़ते महाराज। बेटा सच में जल्दी मरने का बेटर आइडिया, मोबाइल में घुसे रहो, हमारी मौत हो जाएगी। जितना जीना चाहेंगे उतना जी नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं जितनी अंगुलियां व्हाट्सएप पे चलती है ना, इतनी अंगुलियां अगर माला फेरने में चल जाए ना तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए महाराज, आनंद मिल जाए। जितना समय हम मोबाइल को देते नहीं, इतना समय अगर भगवान को दे दे तो देखो फिर आनंद। कहते हैं और नशा क्या काम का चढ़े उतर जावे,
प्याले पीले तो हरि के नाम के तेरी जिंदगी संवर जावे। कहवे घर गया कामण, कामण कहवे स्त्री ने। घर गया कामण लड़े मारी हेली भाई गिणे नहीं वीर। अरे ज्या का मुर्शद घर नहीं अभी नैना ढड़क रहे नीर। मुर्शद उर्दू शब्द है। पति ने क्या करे कि कह तो पहला हका करती पति देव ने, बात बात में तो लड़ीज थी और सत्संग में गया पछे एड़ी मगन होगी कि अबे आप सा पदारो सा जिमो सा सिवा बात भी नहीं रेवे। और कहवे कर जोड़िया कामण खड़ी मेली हेली बोडण बहुरुंगो चीर। अरे सतगुरु मिलिया मने सागड़ी आण बंदाई धीर। गुरुदेव रा दर्शन नहीं रिया रहता, शायद ये पता नहीं कहाँ भटकता रहता। पछे के कहीं नाडुलिया में नावणो कहीं कहीं रे कहवे कहीं नाडुलिया में नावणो कहीं रे बादलियों री छावनी मारी हेली कहीं नुगरों वाली प्रीत। एक तो बादल री छावरो प्रेसो नहीं कर सको। कोई आदमी सूतो बढ़िया छाया ठंडी चंदन रो रूखड़ो लागोड़ो जने उठू राजा राम जी महाराज निकले। कुण राजा राम जी महाराज शिकारपुरा आंजना पटेल समाज में जो बहुत बड़ा संत रिया, वे उठू निकले। जने उन आदमी ने पूछ्यो रे भीरा कहीं करे के गुरुदेव आराम कर रहा हूं हूतो। जने गुरुदेव हसिया जने क्यों गुरुदेव हसणो की करायो, इतनी ठंडी छाया तो ने हसणो ही आवे। जने गुरुदेव पछो विनी जाता जाता एक शब्द में समझावे, अरे बीरा मारा सूतो रे चंदने वाली रे छाये छाया रे देखत डीगे जासी। बीरा तू सो रहा है ना, ये थोड़ी देर के लिए, ये छाया डिगने वाली है, तू इन्हें भरोसे मत रही, तने नींद आवती नट तावड़ो दे दी। अरे बीरा मारा उगेला का सब सूते बाणे तड़को रे वो तो दे जासी। के बेटा थोड़ी देर हुई ले और संसार रो सुख एडू जे 5 मिनट आनंद आवे पछे रोवनो पड़े महाराज। पछे कहीं कहवे अरे बीरा मारा काई रे परदेसियों से प्रीत प्रीत किया नट जासी। भाई परदेसी से प्रीत मत करियो। परदेशी कौन? ये शरीर हमारा परदेशी है, ये कब धोखा दे देगा महाराज। मनुष्य का संसार में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है बता सकते हो? पता नहीं आपको? सबसे बड़ा दुश्मन है दिखावा। बस दिखावा करो और 1000 दुश्मनों को जन्म दे दो। बस दुश्मन आते नहीं हमारे पास में। अब खुद न्यूतो दो कि आ बैल मुझे मार। दिखावा करो, शायद हो सकता है 70% लोग अच्छा कहेंगे, पर 30% लोगों के देखते ही खोपड़ी खिसक जाती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? एक चोर चोरी करने का प्लान कब बनाता है? उसको कुछ तो आस रहती है ना कि भाई अटकीन की है। पहले देखियो वे जने वो प्लान बनायो, देखियो नहीं वे तो है ना महाराज। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं दिखावा मत कीजिए। डावड़िया हाथ में कदी ज होनारी चीज नहीं पहरनी। पाप ला है को नहीं ना। बढ़िया बढ़िया। डावड़िया हाथ में होनो पहरनो पाप बतायो शास्त्र में। जीमना हाथ में पहरो। कमरू नीचे कदी होनारी कोई चीज नहीं पहननी। कई लोग तो आजकल हम देखते हैं फैशन आ गई है, सोने की कंदोरियां बना बना के पहनते हैं माताएं बहनें। हे देवियां, ये बड़ा अशुभ होता है, घर को विनाश की तरफ ले जाएगा। आपको शायद पता नहीं है। अरे भाई एक चैन बनाता 10 चैन बना दो, गला में पहन दो, पर कमर में मत पहनो सोने को। और जिसकी बॉडी ओवर होती है उसको तो सोना पहनना भी नहीं चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान। नहीं सच में मजाक नहीं करूं। मैं मजाक नहीं करता कोई चीज का। मैं जो शास्त्रों में पढ़ता हूं ना वो चीज बाहर बता देता हूं, बराबर है। अगर आप नहीं मानोगे तो मेरा तो कोई जाएगा नहीं, मैं तो आपको पहनाता नहीं हूं, परंतु जो शास्त्रों में जो पढ़ता हूं वो चीज मैं आपको बता देता हूं। बस कोई मान लेता है कोई दिल से और कोई नहीं मानता है, बस फर्क इतना ही पड़ता है महाराज।